नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक और एंटरटेनमेंट फुल सेशन में। बहुत कुछ जानेंगे आज के इस रीडिंग में, तो हमसे जुड़े रहे सभी से विनम्र निवेदन है हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का हमारा टॉपिक है, अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग, लगभग 2:20 हो चुके हैं एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, चलो हमने यहाँ पे लिए हैं 2 टैरो, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एस टैरो से। ठीक है, कहते रीडिंग की शुरुआत। ओके चलो देखते हैं आज हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो पहला कार्ड हमें मिला है यहाँ पे रखो क्या, मैं देखो यहाँ आ चुका है द हायरोफेंट। ठीक है, चलो अब जगह मिल गई, यहाँ पे दिख रहा है बहुत अच्छे से। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे मिल चुका है वो है जजमेंट। ठीक है, थर्ड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। एंड एक फोर्थ कार्ड चुनते हैं जो कि बेसिकली आ चुका है पेज ऑफ स्टार्स। तो कार्ड जो है वो बहुत ही सिंपलिस्टिक आ चुके हैं, मतलब कोई भी अतरंगी वगैरह कार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल कार्ड है। एंड जो 2 पहले कार्ड आ चुके हैं वो है मेजर अरकाना से, वो भी कुछ ज़्यादा ऐसी बड़ी शिकायत हमें यहाँ पे नहीं करते। ठीक है, अगर हम बात करते हैं साइंस की, तो यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एंड हायरोफेंट के लिए आ चुका है टॉरस। ठीक है, देखो शुरुआत जो हो चुकी है हायरोफेंट से, आई थिंक ये पर्सन की जो बातें हैं ना वो उसी को टोक रही है, उसका मन उसी को टोक रहा है कि भाई तुम कर क्या रहे हो। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन जो है वो अपने वादों को याद कर रहा है कि भाई मैं कहीं पे या कहाँ पे गलत हुआ। ठीक है, आई थिंक जो डर इसको सता रहा है, या तो मे भी आप दोनों के बीच का जो माहौल है वो थोड़ा सा टेंस गर्मा गया है। मे बी आप दोनों जो है वो शायद कमिटमेंट के इशू को लेके थोड़े से अपने अपने जो ओपिनियन हैं वो स्ट्रांग बना रहे हो। कोई व्यक्ति है वो शायद इस चीज़ को थोड़ा और खींचना चाहता है कि भाई इतने जल्दी नहीं, हम थोड़ा सा इसको पोस्टपोन करते हैं। दूसरा जो व्यक्ति है वो शायद कह रहा है कि नहीं, जो हमने सोचा था, जो प्लान किया था वैसे ही होगा। ठीक है, तो अगर आपका जो रिलेशनशिप है वो अगर बहुत मतलब कमिटमेंट के बहुत नज़दीक है, या फिर में भी आप उस स्टेज पर आ चुके हो जहाँ पे आपको बस ये डिसाइड करना है कि कब आप नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हो, तो आई थिंक ये उसके बारे में है। आई थिंक ये पर्सन जो है वो शायद अपने भूतकाल को याद करके गड़बड़ा रहा है। ठीक है, मतलब अगर उन्होंने आपके साथ कुछ लम्हे बिताए हैं, हसीन लम्हे हैं, रोमांस है वगैरह, तो अब जब बात आ रही है कि भी गेटिंग मैरिड या फिर अब फुल कमिटमेंट, तो वहाँ पे ये पर्सन इकरार करने से डर रहा है। ठीक है, और आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों की समस्या होगी कि जब कमिटमेंट नहीं थी तब तो ये पर्सन काफ़ी खुश थे, एंड अब जब कमिटमेंट आ गई है, आप मांग रहे हो, तो वो पीछे हट रहा है। तो वो बात यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आ रही है। ठीक है, सिंपल अगर भाषा में कहूँ तो प्रॉमिस को निभाने का समय जब आ रहा है तो ये पर्सन उससे पीछे हट रहा है। वजह अलग अलग हो सकती है, लाइक फैमिली का प्रेशर, या फिर कि भाई अभी इसका मन जो है वो इसको तकलीफ दे रहा है, या फिर कई लोग जो है ना वो किसी थर्ड पार्टी को ब्लेम करते हैं कि भाई थर्ड पार्टी बीच में आ गई। लेकिन थर्ड पार्टी को बीच में ला कौन रहा है ना। अगर मान लो कोई थर्ड पार्टी आ भी रही है तो ये डायरेक्टली उनको मना भी तो कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे ही आके रुकती है जहाँ से नेक्स्ट हमारा कार्ड आता है जो कि है जजमेंट। देखो अभी इनके मन में एक सवाल चल रहा है जिसका जवाब उनको हाँ या ना में देना है। मतलब जो काम आप नहीं कर पा रहे हो कि तुम मुझे हाँ या ना में जवाब दो, वो काम इनका मन कर रहा है कि तुम्हें हाँ या ना में जवाब देना, बिकॉज ये इनका जो मन है इनको अंदर से कुतर रहा है कि भाई तुम्हें एक साइड डिसाइड करनी होगी। तुम ये नहीं कर सकते कि अभी तो मैंने ये किया फिर मैंने वो कहा, नहीं, एक तो एक, या तो हाँ या तो ना। ठीक है, तो यहाँ पे आके ना ये पर्सन जो है वो अटक गया है। इसको आई थिंक आपको कहना है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। अगर आप समय देते हो या फिर दे चुके हो तो शायद ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। एंड अगर आप उनसे पूछ रहे हो या फिर वेटिंग करो कि भाई ये पर्सन पता नहीं मुझे कब एग्जैक्टली क्या जवाब देगा, तो फिर आई थिंक जजमेंट जो कार्ड है यहाँ पे हमें बहुत कुछ और समझा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे मिला है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। सिंपल अगर हम कहें तो ये पर्सन आपके साथ बहुत फ्रेंडली है, या फिर आपके साथ जो इसका रिश्ता था वो बहुत ही मतलब इजी गोइंग था। आई थिंक ये उसी कनेक्शन को फॉलो करना चाहता है, मतलब द वे यू हैव बीन, जैसे कि आप दोनों थे साथ में बहुत खुश एंड बहुत रोमांटिक, बहुत फनी। एंड मे बी ये पर्सन जो अभी अगर बारिश चल रही है आपके यहाँ पे भी, जैसे हमारे यहाँ पे चल रही है, तो शायद वो रोमांस को याद कर रहा है।
कि कैसे रोमांस था, फिर क्या था हमारे बीच। तो इस बात का टेंशन इसको आ रहा है कि भाई कितनी अच्छी हमारी फिलोसॉफी थी, इसमें गड़बड़ कहाँ से आ गई। ठीक है, तो आई थिंक कमिटमेंट को ये साइड में करना चाहते हैं कि भाई अगर मैं इस बात को, इस वर्ड को ही हटा दूं तो ऐसी कौन सी बात है जो हमें दूर कर सकती है। हाँ, यानी कि इस पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज हो सकते हैं या फिर है, एंड ये एक्चुअली आपको मैनिपुलेट करने में माहिर है। ठीक है, मतलब अगर उसने जानबूझ के शायद आपकी ज़िंदगी के कुछ 2-3 साल लिए एंड आपको तब तक नहीं कहा कि इट इज़ अबाउट कमिटमेंट, तो फिर आई थिंक इसके हिसाब से कि चलो भाई अब तो मतलब सब कुछ बढ़िया हो रहा है। या फिर जानबूझ के नहीं किया, लेकिन जब बात आई कमिटमेंट तो अब कह रहे कि नहीं, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस, है ना, तब इश्यूज आते हैं। 4 जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक ये पर्सन सिंपल कह रहा है कि मुझे अभी लपेटे में नहीं जाना है। ये पर्सन शायद फ्री रहना चाहता है कि भाई मुझे मेरी ज़िंदगी प्यारी है द वे इट हैज़ बिन, जैसे कि मैं फ्रीडम को एंजॉय करता हूँ। ठीक है, मतलब मैं भी अगेन शौकिया ज़िंदगी जीना, जैसे चाहे वैसे। अब मन में अगर आ गया तो मैंने बाइक चलाई, मैंने गाड़ी चलाई, मैं अकेला घूमा, फ्रेंड के साथ घूमा, एंड अगर कोई थर्ड पार्टी है तो यू नो। सो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो कमिटमेंट इस वर्ड से ही दूर भाग रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पे आप समझ सकते हो। आज हम एक और एक्स्ट्रा सेशन जोड़ेंगे, दैट इज़ ऑल अबाउट कि एंजल क्या कहते हैं। ठीक है, सो वो हम देखेंगे सबसे लास्ट में, तो मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा। चलो अब हम देखते हैं कि आपकी तरफ से क्या अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आ रही है। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, जो पहला कार्ड आपकी तरफ से आ गया है वो है द वर्ल्ड। ओके, तो जहाँ पे इनका हायरोफेंट वहाँ पे आपका वर्ल्ड, जहाँ पे इनका जजमेंट वहाँ पे आपका है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हालांकि रिवर्स था लेकिन हम इसे स्ट्रेट लेंगे। किंग ऑफ कप्स के लिए आपकी तरफ से आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स के लिए क्या आ रहा है वो देखते हैं, एंड ये आ चुका है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आप देखो अगर हम यहाँ पे देखें ना तो आई थिंक आप कह रहे हो कि दुनिया से क्या डरना है ना। दुनिया हमसे बनती है तो हम डिसाइड करेंगे कि भाई हमें दुनिया को क्या बताना है। मतलब मे बी अगर उनकी कोई मजबूरी है, शायद रहने का ठिकाना इतना अच्छा नहीं है, मे बी कोई इश्यूज़ है, तो आप कह सकते हो कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों कुछ ना कुछ सुलझा लेंगे, या फिर मुझे बताओ प्रॉब्लम्स क्या है, हम दोनों मिलकर सोल्यूशन निकाल लेंगे, है ना। तो आपकी तरफ से आई थिंक जवाब इनको हर हालत में मिलने वाला है, बस एक मौका चाहिए इनसे बात करने का। ठीक है, तो इनका अगर डर कोई भी हो, अगर ये आपके सामने अपना डर बोल देते हैं तो आप इनको झट से वो डर इनका निकाल दो कि कोई बात नहीं, मैं तो स्ट्रांग हूँ है ना, तो मैं सब हैंडल कर लूँगी या फिर मैं सब हैंडल कर लूँगा। आप कह रहे भाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, तो मैं रेडी हूँ, मुझे किसी से भी कोई डर नहीं। अगर आप फैमिली का डर दिखा रहे हो मैं उनसे बात करूँगी, या फिर अगर आप कह रहे हो कि भाई जॉब का इशू है, फाइनेंशियल इशू है, कोई बात नहीं, हम हैंडल कर लेंगे। कई लोगों के लिए ना कमिटमेंट का मतलब होता है एंगेजमेंट, या फिर सबके सामने ये कहना कि वी आर रेडी टुगेदर। ठीक है, या फिर कि भाई आपने एक दूसरे को फाइनली कमिटमेंट दी, तो ये आप उनको कह रहे हैं कि भाई मैं तो रेडी हूँ, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी आप में से कुछ लोग जो हैं वो शायद बहुत कम समय में करीब आ गए हैं, एंड आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे कमिटमेंट चाहिए। ठीक है, सो आई डोंट वांट टू बी रिमेंबर्ड एज योर फ्रेंड। मतलब मैं लोगों के सामने जस्ट तुम्हारा फ्रेंड या तुम्हारी फ्रेंड कह के नहीं आना चाहती या नहीं आना चाहता। ठीक है, तो अगर आप इस बात को लेकर परेशान हो तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब कह रहे कि मैं तो रेडी हूँ ना, आप कुछ मत करो, मैं सब करूँगी, मुझे बस हैंडल करने दो। आपको लगता है कि ये पर्सन जो है वो टाइम निकाल रहा है। ठीक है, मतलब ये पर्सन जब भी आप कहते हो कि मैं हैंडल कर लूँगी तो वो आपको चुप कराते हैं, या फिर आपको सप्रेस करते हैं, आपकी जो बात है उनको दबा देते हैं कि आप कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, हम कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढ लेंगे। और इसलिए कई बार क्या होता है ना कि आप एक्शन लेने से चूक जाते हो। आप उनके ऊपर कई बार भरोसा करते हो और फिर इनकी बातों में आते हो, और मैं भी घर जाने के बाद कि मैं इनकी बातों में क्यों आ गई, ऐसा हो सकता है। बट अगेन सिचुएशन आपको ऐसे करने में मजबूर कर सकती है। फाइनल जो आपको देखो लगता है कि यस ये पर्सन आपके लिए बहुत स्पेशल है, मे बी इस पर्सन का जादू है आपके ऊपर। ठीक है, मतलब कुछ तो बात है इस पर्सन में। शायद आप फैमिली भी आपको अगर बता रही है कि भाई मूव ऑन हो जाओ, या फिर हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे, आप रेडी नहीं हो, तो कुछ तो है जो आपको इनसे कनेक्ट करता है। और इसलिए कई बार ना मानते हुए भी और ना चाहते हुए भी आप इनकी बातों के ऊपर विश्वास करते, फिर इनकी बातों को मानते हो, और इसके लिए कोई सोल्यूशन फ़िलहाल हमें नहीं दिख रहा,
लेकिन जवाब है कि हाँ, आप उनके प्यार में कहीं ना कहीं अटक चुके हो। चलो अब आता है एंजल का सेशन, लेट्स कनेक्ट टू इट। इंट्यूशनली मुझे क्या मैसेज मिलते हैं फ्रॉम द एंजल्स, हम फाइंड आउट करते हैं उनकी तरफ से क्या एंजल मैसेज आते हैं। चलो देखते हैं। फ्रॉम आर्कएंजल माइकल, करता हूँ थोड़ी देर ध्यान। आई थिंक मुझे जो मैसेज मिल रहा है कि ही इज़ हर्टिंग यू एंड ही इज़ फ्लर्टिंग, मतलब ये पर्सन जो है वो आपको हर्ट कर रहा है और वो अभी भी फ्लर्ट कर रहा है, फिर उसे फ्लर्ट करना है। ही इज़ नॉट रेडी टू सेटल, ये अभी सेटल होने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, उसको समय लेना है। मे बी ये पर्सन चाहता है कि भाई आप उसके हाँ में हाँ कहो। अगर ये पर्सन चाह रहा है कि मुझे समय दो एंड मैं फ़िलहाल रेडी नहीं हूँ, तो आप उनको समय दो। इंट्यूशनली यू कांट बी रॉन्ग, अगर आपको इंट्यूशंस कुछ मिल रहे हैं तो वो गलत नहीं हो सकते, आपको उनके ऊपर विश्वास करना होगा। ये थे एंजलिक मैसेजेस फ्रॉम देम फॉर देम, और अब देखते हैं आपके लिए क्या आते हैं एंजलिक मैसेजेस। ठीक है, ध्यान करता हूँ मैं। आप बार बार उनके बारे में सोचते हो, यू थिंक अबाउट देम अ लॉट, आप उनके बारे में बार बार सोचते हो। आपको लगता है कि आप अगर कोई भी एक्शन लोगे ना तो आप उनका ट्रस्ट खो दोगे। ओके, मतलब अगर आपने कोई भी एक्शन ली, मे बी उनको बिना बताया, फिर एकदम से अगर आपने उनको फ़ोन कर दिया, बोल दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो शायद आप उनका ट्रस्ट खो दोगे। एंड आपको लगता है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है, चांसेस बहुत सारे, और आप इसी होप को लेके आज भी इनके बारे में सोचते हो। ठीक है, सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।